Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. 20-25 दिन के वैकेशन के बाद हम फिर से आज मिल रहे हैं। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और फिर से हम हमारे सिलेबस पे पूरा फोकस करें। तो स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश सेमेस्टर सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हम सेकंड सेमेस्टर में जो हमें यूनिट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बात करें। तो सेकंड सेमेस्टर का हमारा फर्स्ट यूनिट है द ब्रेव लिटल काइट। हाँ, दूसरा यूनिट है श्रीनिवास रामानुजम। तीसरा यूनिट है अ शूटिंग टेस्ट। फोर्थ यूनिट है द सुपर सुप्रेमो। फिफ्थ यूनिट है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। एंड सिक्स वन इज है ट्रस्ट इज गॉड। ओके, इसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन एक्टिविटी है और एक्नॉलेजमेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट यूनिट है जो द ब्रेव लिटिल काइट, वो यूनिट के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है द ब्रेव लिटिल काइट। उसमें हमारी एक्टिविटी जो फर्स्ट है उस एक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि ये 4 पिक्चर हमें देखना है और पिक्चर देखने के बाद इसके जो नीचे दिए गए आंसर है वो उसके क्वेश्चन हमें देने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट पिक्चर में क्या है तो कि एरोप्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा है, वो आकाश में उड़ रहा है। सेकंड पिक्चर में क्या है कि जो बलून्स हैं वो भी स्काई में उड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो पक्षी है वो भी फ्लाई कर रहा है थर्ड पिक्चर में। एंड फोर्थ में क्या है कि जो काइट है वो भी स्काई में फ्लाई कर रहा है। यानी कि देखिए अब चारों पिक्चर में कॉमन क्या है कि जो इसमें थिंग्स दी गई है वो स्काई में फ्लाई कर रही है। तो हमने इतना देखा, इतना जानने के बाद हम एक्टिविटी के नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो यह है कि व्हाट इज द कॉमन फीचर इन द 4 पिक्चर्स। यानी कि हमने जो ये 4 पिक्चर देखे, ये 4 पिक्चर में कॉमन फीचर क्या है, यानी कि कॉमन थिंग्स कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा कि ऑल द 4 द एयरप्लेन, बलून्स, बर्ड एंड काइट। यानी कि इसमें क्या क्या है, फर्स्ट में एयरप्लेन है, सेकंड में बलून्स है, थर्ड में बर्ड है एंड फोर्थ में काइट है। कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी कि वो आकाश में उड़ सकते हैं। ये उन सब लोगों की कॉमन फीचर है। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। यानी कि मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स का मीनिंग क्या होगा कि ऐसी जो थिंग्स यानी कि वस्तु जो आदमी या मैन के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एरोप्लेन है तो वो भी मैन मेड थिंग्स होगा। बलून्स भी आदमी ने बनाया है। काइट भी आदमी ने ही बनाया है। लेकिन ये जो बर्ड है वो कोई आदमी नहीं बना सकता है क्योंकि वो बर्ड नेचुरल थिंग्स है। तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह से रहेगा कि एयरप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मैन मेड थिंग्स। यानी कि मैन मेड थिंग्स कितनी होगी, 3। एयरप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मैन मेड थिंग्स। बर्ड इज अ नेचुरल थिंग्स, यानी कि जो हमारा जो बर्ड है वो नेचुरल थिंग्स है। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आई थिंक।
हमारा जो यूनिट है द ब्रेव लिटिल काइट, यानी कि एक छोटा सा ब्रेव यानी कि बहादुर पतंग। अब हम दूसरी एक्टिविटी की ओर जा रहे हैं। तो दूसरी एक्टिविटी में क्या लिखा है? एक्टिविटी नंबर 2, एडवेंचरस स्पोर्ट्स रिक्वायर कवरेज एंड डिटर्मिनेशन, नेम दीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यानी कि एडवेंचर यानी कि साहसिक जो कुछ गेम होती है वो उन लोगों के लिए रिक्वायर हमें यानी क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन एंड कवरेज। तो यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स दिए गए, इस स्पोर्ट्स के पिक्चर दिए गए हैं, तो इसके हमको नाम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आप देखिए ऊपर से आदमी छलांग मार रहा है जिसे हम कहेंगे बंगी जंपिंग। क्या कहेंगे इसे हम? बंगी जंपिंग है। ये हमारा फर्स्ट है वो, ये ऊपर से आदमी छलांग मार रहा है जिसे हम बंगी जंपिंग कहेंगे। और सेकंड वन इज है, वो क्या है? प्लेन, ऊपर कुछ पतंग जैसा होता है और उसमें आदमी आदमी को उड़ने का होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैराग्लाइडिंग। क्या कहेंगे उसे हम? पैराग्लाइडिंग। एंड जो थर्ड वन है वो, उसमें एक आदमी को ऊपर से कूदने का होता है और वो फ्लाई करता है जिसे हम पैराशूट जंपिंग कहते हैं। कूदने के थोड़ी देर बाद यानी तुरंत ही 25 या 30 सेकंड में ही वो पैराशूट ओपन हो जाता है और आदमी उड़ने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैराशूट जंपिंग। पैराशूट का स्पेलिंग अच्छी तरह से आप देख लेंगे, पैराशूट जंपिंग, PARACHUTE GUMPING, पैराशूट जंपिंग। और जो लास्ट वन है वो भी एडवेंचरस है बहुत ही, जिसे हम कहेंगे रॉप वर्किंग, यानी कि एक छोटी सी रस्सी जैसा कुछ होता है यहाँ, उस पे हमको चलने का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रॉप जंपिंग। तो ये हमारी 4 जो पिक्चर्स हैं उसके नीचे हमने नाम भी लिख दिए। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर जा रहे हैं। आई होप कि आपको एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम जा रहे हैं हमारी एक्टिविटी 3 में, और एक्टिविटी 3 में एक पोयम दी गई है जो हमें लिखनी है। ये जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है उसमें हमको एक पोयम दी गई है, उससे हमें समझना है, जो हमारे यूनिट के टाइटल से भी सूट हो रही है। तो यहाँ पे है द ब्रेव लिटिल काइट, एक छोटी सी पोयम है जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं और उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। द ब्रेव लिटिल काइट, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट said as he looked at the others high over his head। फर्स्ट स्टांजा हमारी पोयम का हम देख रहे हैं, उसमें क्या है? जो लिटिल काइट है सईद, यानी कि वो बोल रही, क्या बोल रही? आई नेवर कैन डू इट, यानी कि मैं ये नहीं कर सकती। नेवर कैन यानी कि नहीं कर सकती, डू इट यानी करना। क्या बोल रही है? आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, यानी कि छोटी सी बहादुर पतंग है वो बोल रही है कि ये मैं नहीं कर सकती। देखिए क्या नहीं कर सकती? एज ही लुकड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, यानी कि वो देखती है, क्या देखती है? कि दूसरे जो पतंग हैं वो उससे ऊपर उड़ रहे हैं, आकाश में दूर दूर तक उड़ रहे हैं, ऐसा ये लिटिल काइट नहीं कर सकती है। Second stanza of the poem. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fail. I will fall. अभी देखिए दूसरे स्टांजा में लिटिल काइट कह रही है आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, यानी कि मैं जानती हूँ क्या,
आई नो, मैं जानती हूँ, आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, यानी कि मैं जैसे ही उड़ने का प्रयत्न करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। आई नो आई शुड फॉल, यानी कि मैं गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, यानी कि उड़ने का प्रयत्न करूंगी तब। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। देखिए अब सेकंड लाइन में क्या कर रही है, एक बिग काइट यानी कि उससे बड़ी पतंग है, वो उससे कह रही है कि ट्राई, आप सिर्फ ट्राई कीजिए, हाँ, आप सिर्फ प्रयत्न कीजिए, ओनली ट्राई, सिर्फ प्रयत्न कीजिए। और देखिए, और आई फियर, यानी कि मुझे, और जो बड़ी काइट है वो कह रही है आई फियर, यानी कि मुझे डर है। कौन सा डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, यानी कि तुम ट्राई नहीं करोगी तो तुम कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाओगी। ऐसा कौन कह रही है, बड़ी काइट छोटी काइट को कह रही है। बट द लिटिल काइट सेड, देखिए आप, अब लिटिल काइट है वो बड़ी काइट को रिप्लाई दे रही है, क्या कह रही है, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्राइड आई विल फॉल, यानी कि मुझे डर है कि, मैं डरी हुई कि मैं गिर जाऊंगी, मैं ऊपर तक नहीं उठ पाऊंगी। देखिए ये स्टांजा में क्या है कि हम कुछ काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमको डर, हमारा जो डर है उसी की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमको मान लीजिए कि पहले हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हमें डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगा, मैं ये साइकिल नहीं चला सकती हूँ या मैं साइकिल नहीं चला सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हम प्रयत्न करते हैं, दिन में 2-3 बार गिरते हैं, चलाते हैं, गिरते हैं, ऐसे करते 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 हम 10-15 दिन में साइकिल पे हमारा पूरे का पूरा जो जजमेंट है वो आ जाता है और हम अच्छी तरह से साइकिल चला सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही ये इवेंट लिटिल काइट के साथ, द ब्रेव लिटिल काइट के साथ हुई है। अभी थर्ड स्टांजा ऑफ द पोयम। द बिग काइट nodded, ah well, goodbye, I am off, and he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's pepper stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight. अभी देखिए, जैसे ही सेकंड स्टांजा में लिटिल काइट ने बोला बिग काइट को कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो देखिए बिग काइट क्या कह रही है, तो बिग काइट नॉडेड, नॉडेड का मीनिंग होगा, हमको मान लीजिए कि ना बोलना हो तो हम हमारा सिर को हिलाते हैं ना, इस तरह से सिर को हिलाना, नेगेटिव, नेगेटिव वे में सिर को हिलाना। ओह वेल, गुड बाय, यानी कि ठीक है तो मैं जा रही हूँ, आई एम ऑफ, मैं जा रही हूँ, ऐसा कौन कह रही है, बिग काइट लिटिल काइट को कह रही है। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई, यानी कि रोज टूवर्ड यानी कि चले जाती है, कहाँ पे चले जाती है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होगा यहाँ पे शांत, स्काई यानी कि आकाश की ओर चले जाती है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीरेड एट साइट। अभी क्या हो रहा है कि लिटिल काइट का उसका पेपर है स्टीरेड एट साइट, यानी कि उसके स्टीरेड का मीनिंग होगा हड़पंग, हड़कंप, यानी कि उसे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मुझे भी ये करना चाहिए। देन द लिटिल काइट्स पेपर, यानी कि वो काइट्स का पेपर बना, उसमें थोड़ा बहुत हड़कंप मच जाता है एट द साइट, यानी कि उस पेपर में। एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब हो ना कांपना, एंड ट्रेम्बलिंग ही सुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, यानी कि वो कांपते कांपते हुए अपने को तैयार करती है फ्लाइट के लिए, यानी कि उड़ान के लिए अपने को तैयार करती है। तो ये आधी पोएम हमारी यहाँ पे हुई। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टांजा। First whirling and frightened, then braver grown. Up, up, he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रीलिंग, यानी कि जिस तरह पता है ना हमको, हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग नहीं उड़ पाती तो कैसे गोल गोल घूमती है, तो यहाँ पे रीलिंग का मतलब बोला गोल गोल घूमना। और फिर फ्राइटनेड, फ्राइटनेड मीन्स डरा हुआ, डर रही है और गोल गोल घूम रही है।
पहले स्टार्टिंग जैसे उठने का प्रयत्न करती है वैसे, जैसे ही हम पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा ही होता है। देन ब्रेवर क्राउन, यानी कि फिर बहादुरी से वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही है। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, यानी कि वो ऊपर ही ऊपर अकेली चल जा रही है। कहाँ पे? थ्रू द एयर अलोन, यानी कि वो हवा के मदद से स्काई में ऊपर जा रही है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, यानी कि वहां तक कि बिग काउड उस किसे देख रही है? लिटिल काइट को देख रही है कि वो कैसे लिटिल काइट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। देन लिटिल वन राइजिंग स्टीडीली, अब कैसे क्या हो रहा है कि जो लिटिल वन यानी कि लिटिल जो काइट है वो राइजिंग, राइजिंग यानी कि ऊपर बढ़ना, स्टीडीली यानी कि तेज गति से। अब जो लिटिल काइट है वो तेज गति से ऊपर बढ़ रही है। देन नेक्स्ट stanza, then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spores moving round. Then how the little kite thrilled with pride, यानी कि फिर वो किस तरह से लिटिल काइट को गर्व होता है। थ्रिलेड विथ प्राइड, यानी कि वो रोमांचित, थ्रिलेड का मीनिंग होगा यहाँ पे रोमांचित, विथ प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व, उसको अपने आप पे गर्व हो रहा है। कैसे? एज ही सैलेड, सैलेड यानी कि वो किस तरह से आपको, किस तरह से उन्होंने उसने खुद को अपने को बिग काइट यानी कि जो बड़ी काइट थी उसके बराबरी कर ली, साइड बाय साइड यानी कि उसके कंधे से कंधा मिला लिया। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, यानी कि वो इतनी फार, फार मीन्स दूर तक चले जाना, दूर तक चली गई कि वो ऊपर से ग्राउंड यानी कि जो जमीन का भाग है उसे देख रही थी। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, यानी कि उसे स्पॉट्स मीन्स धब्बे, उसको बॉयज जो ग्राउंड पे खेल रहे थे वो कैसे लग रहे थे? वो छोटे छोटे स्पॉट्स मीन धब्बे जैसे लग रहे थे। मूविंग अराउंड यानी कि वो खेल रहे थे या पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे लग रहे थे। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। दे rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am! The little kite cried, and all because I was brave and tried. यानी कि यहाँ पे देखिए अब लिटिल काइट क्या कर रही है वो हम देखते हैं। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, यानी कि वो रेस्टेड मीन्स आराम करना। कहाँ पे आराम कर रही है? वो पूरे आकाश में हाई, हाँ, पूरे दूर तक आकाश में चली जाती है। इन द क्वाइट एयर यानी कि जहाँ पे जो एयर यानी कि हवा बिल्कुल शांत है। क्वाइट का मतलब यहाँ पे होगा शांत, हवा बिल्कुल शांत है, वहाँ पे वो आराम करने के लिए ठहरती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या है? वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स ही हैं, पक्षी ही हैं, एंड सिर्फ बादल ही है। क्लाउड्स का मीनिंग होगा बादल, पक्षी और सिर्फ बादल ही है वहाँ पे, वो आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकती है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट्स क्राइड। अब देखिए क्राइड, यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना है, लेकिन रोना किसका है? खुशी के आंसू हैं जो हमारे यहाँ पे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके जो बादल के पीछे किस तरह से इसका पिक्चर दिया गया है वो। तो वो खुशी के मारे रो पड़ती और कहती है हाउ, ओ हाउ आई एम हैप्पी आई एम, यानी कि मैं कितनी खुश हूँ, इतने खुशी के मारे उसके आंसू निकल आते हैं और वो रो रही है। एंड यानी कि किस लिए? एंड ऑल बिकॉज, यानी कि ये सब कैसा हुआ, किस वजह से हुआ? आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, यानी कि मैंने अपनी बहादुरी दिखाई और अपने सब प्रयत्न किए, इसी वजह से मैंने ये कर लिया। तो ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। कैथरीन पायल ने ये पोएम लिखी है। इससे हम क्या पढ़ेंगे? कैथरीन पायल। सो फ्रेंड्स, ये पोएम में से हमें इतना तो जानने मिलता है कि
हम कोई भी काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि ये छोटा है तो ये बड़ा का जो काम है वो नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ प्रयत्न करने चाहिए, टाइट करनी चाहिए, हमें हमारे थोड़ी बहादुरी दिखानी चाहिए, तो हम सभी काम कर सकते हैं और सभी लोग सभी काम कर सकते हैं। ऐसा हमें मैसेज इस पोएम में से मिलता है। अब इस पोएम के नीचे 4 क्वेश्चन आंसर हैं जिसके बारे में हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप सब लोग को पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि शॉर्ट में क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यहाँ पे पहला है, वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब होना यहाँ पे डरना है। क्यों लिटिल काइट क्यों डर रही थी? तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा? द लिटिल काइट वॉज स्कैर्ड बिकॉज ही थॉट ही वुड फॉल, यानी कि क्योंकि वो सोच रही थी कि वो गिर जाएगी, ऐसा सोच के वो डर रही थी। तो आपको ये क्वेश्चन वो आपकी बुक में लिख लेना है। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, यानी कि वो रोमांचित होकर गर्व कैसे लेने लगी, गर्व क्यों लेने लगी? तो क्यों लेने लगी इसका आंसर नीचे दिया गया है। द लिटिल काइट वॉज thrilled with pride because he could fly high up in the sky, यानी कि वो स्काई में पूरे का पूरा जो आकाश है वहाँ पे वो हाई दूर तक जाके वहाँ पे एयर में जाके वो उड़ने लगे, इसीलिए उसे क्राइड यानी कि वो अपने पर गर्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो छोटी पतंग है, ब्रेव काइट है, वो स्काई में से क्या देखती है? स्काई में से क्या देख सकती थी? यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब होगा स्काई में से क्या देख सकती थी। तो द लिटिल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड द ग्राउंड, यानी कि लिटिल काइट वो देख सकती थी कि जो बॉयज हैं वो खेल रहे हैं और वो छोटे धब्बे जैसे दिख रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोएम, इमेजिन you are the little kite, tell your story in 4-5 सेंटेंस, यानी कि ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम सब लोग एक लिटिल काइट हैं और हमारी स्टोरी हमको लिखनी है या कहनी है। तो यहाँ पे देखिए, आई एम अ लिटिल काइट, यानी कि मैं एक छोटी पतंग हूँ। आई वॉज स्कैर्ड टू फ्लाई बिकॉज आई थॉट आई वुड फॉल, यानी कि मैं डर रही थी, क्यों कि यह सोच के कि मैं गिर जाऊंगी। When I saw the big kite flying high up in the air, यानी कि जब भी मैंने बिग काइट यानी कि बड़ी पतंग को देखा वो आकाश में दूर तक उड़ रही है, तो आई बिकेम ए लिटिल ब्रेव एंड, यानी कि मैंने थोड़ा बहुत बहादुरी दिखाई, एंड स्टार्टेड टू फ्लाई और उड़ना शुरू किया। हाउ थ्रिलेड एंड प्राउड आई वॉज, यानी कि मुझे कितना सारा रोमांच हुआ एंड प्राउड हुआ मुझ पर, ओनली बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, यानी कि मैंने अपनी बहादुरी दिखाई और प्रयत्न किए तो मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो आपको मैंने जो एक्टिविटी सॉल्व करवाई वो बुक में लिख देना, और होमवर्क में मैं आपको हमारी जो वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर लिखने का है उसकी पीडीएफ फाइल लिख दूंगा। हमको आज सिर्फ 2 ही पेज लिखेंगे, बाकी की नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।